बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। 32,916 नया विवाद। छठे चरण में क्या 32,916 सीटों पर होगी बहाली? एक बड़ा लेटर शिक्षा विभाग का जारी हुआ। हम आपको विश्लेषित करेंगे लेटर की क्या है खासियत, किन अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका लाभ। STT 2019 बहाली पर 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ग्रहण को खत्म करने के लिए शिक्षा सुधार रोजगार उठाएगा बड़े कदम। 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता परीक्षा थी, 2019 पात्रता परीक्षा नहीं। आज बड़े सबूतों के साथ बड़ा खुलासा होगा। वीडियो की शुरुआत बड़े लेटर से करते हैं। एक बड़ा लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है। STT 2019-2021 छठे चरण की बहाली को लेकर बड़ा लेटर जारी हुआ, जिसमें कई बातें हैं। बातों को देखकर अभ्यर्थी चकरा गए, क्योंकि 32,916 सीटों की बात है। आखिर ये 32,916 सीट क्या छठे चरण के अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं? अभ्यर्थियों के घोर संशय को दूर करने के लिए शिक्षा सुधार रोजगार आज आपको बड़ी बातें बताने जा रहा है, जिसको जानने के बाद आप समझेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ खबर नहीं दिखाता, खबर की हकीकत भी दिखाता है। हम आपको बता दें 7/6/2021 को ये लेटर जारी हुआ। इस लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। इस लेटर के अनुसार 32,916 सीट किनको दिए गए हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख लें लेटर क्या है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी लेटर संचिका संख्या 11 उत्क्रमण 21/03/2019 विभागीय संकल्प संख्या 10/21 दिनांक 5/7/2013 समय समय पर यथा संशोधित के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधित मापदंड नीति निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सभी पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करना था, ताकि 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराई जा सके। अंकनीय है कि उपलब्ध आंकड़ों के अवलोकन के आधार पर ऐसा देखा गया है कि छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने पर प्रजनन दर में कमी और लिंग अनुपात में सुधार होता है। उक्त संकल्प के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में निर्धारित मापदंड तथा 75 डिसमिल भूमि आदि के आधार पर मध्य विद्यालय की उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रावधान है। पंचायत में अवस्थित निर्दिष्ट मापदंड के अनुरूप मध्य विद्यालय की अनुपलब्धता की स्थिति में निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से नए उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है। आप क से लेकर ग तक के प्रावधानों को देख सकते हैं। आगे लिखा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वेक्षण जून 2019 में कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात 2948 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में अवस्थित किसी भी मध्य विद्यालय को निर्दिष्ट मापदंड के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई। छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से उक्त 2948 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कक्षा 9 की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की बहाली अनिवार्य रूप से आगे बढ़नी चाहिए। ऐसे में आगे जो बातें लिखी हैं आप अभ्यर्थियों को वो जानना चाहिए। इस हेतु केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर 2 पालियों में विद्यालय के संचालन हेतु समय तालिका का अनुसरण करने का भी निर्देश दिया गया है। इन विद्यालयों में पूर्वाह्न 7 बजे से 11:30 बजे तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय की पढ़ाई होगी। ऐसे में अब आते हैं मुख्य बिंदुओं पर कि आखिर 32,916 सीटों का माजरा क्या। आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 9वीं की पढ़ाई शुरू कराने वाले उक्त विद्यालय की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु चिन्हित मध्य विद्यालय के कक्षा 9 के ऊपर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना अंतर्गत कक्षा 9 प्रारंभ करने हेतु भवन अंकित करने का निर्देश दिया गया है। इन 2948 विद्यालयों में वर्ग 9 से संबंधित छात्र कोष, विकास कोष में राशि के संग्रहण से संबंधित दिशा निर्देश तथा इन विद्यालयों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए कोड आवंटन हेतु कार्रवाई की गई। अब आगे जो बड़ी बात लिखी आप अभ्यर्थी चौंक जाएंगे, पर ये बातें आपको जाननी चाहिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 9 के संचालन के लिए 2948 नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो कुल 32,916, जी हाँ 32,916 सीट, जिसकी चर्चा
मुख्यमंत्री गांधी मैदान से भी कर चुके हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों में संशय की 37,000 सीटों की जगह कहीं ये सीट तो नहीं आएगा। छठे चरण की बहाली का क्या मतलब है? 32,916 सीट कैसे छठे चरण में आ गया, जबकि छठे चरण में पहले से 30,000 सीटों की बहाली सिर्फ नियुक्ति पत्र पर लटकी पड़ी है। ऐसे में आपको बता दें कि 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। छठे चरण में नियुक्त होने वाले माध्यमिक शिक्षकों का पदस्थापन, आप समझे कि पदस्थापन उक्त नवसृजित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु निर्देश दिया गया। मतलब कि जो भी अभ्यर्थी छठे चरण से आगे बढ़कर नियुक्ति पत्र को पाएंगे उन्हें 32,916 सीटों की शिक्षक बहाली में इन नवसृजित स्कूलों में भेजा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, 5520 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला किया कि 30,000 सीटों की जो बहाली अभी छठे चरण की हो रही है, ये जो अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे इनको सीधे तौर पर प्राथमिकता के आधार पर नवसृजित स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। ये बड़ा लेटर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं 37,916 सीटों की बहाली सरकार अटका कर रखी हुई है, और जो 30,000 सीटों की बहाली अभी है उसमें से जो शिक्षक आएंगे उनको इन नवसृजित विद्यालयों में भेजने की तैयारी सरकार की है, और इनकी यहाँ पदस्थापना होगी। आप समझ सकते हैं, नियुक्ति नहीं, पदस्थापना। ऐसे में पिछले दिनों 33,916 सीट के संबंध में अखबार की एक खबर झूठी साबित हुई है। इस अखबार में 37,500 सीट की जगह 33,916 सीट लिखा गया, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। पर अभी जो मैंने आपको बड़ी खबर दी है शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर कि 32,916 सीट पर छठे चरण के जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे उनको नियुक्त करने का रास्ता साफ हुआ, उनको प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। ऐसे में आप शिक्षा विभाग के विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों के दस्तखत देख सकते हैं। सचिव, निदेशक और अन्य अधिकारियों के दस्तखत 7 तारीख को 7/6/2021 को ये लेटर जारी हुआ। एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आपके लिए तत्पर है। ऐसे में 2011 बार एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो बहाली प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं और अवमानना का केस आगे बढ़ा रहे हैं, एस्टेट 2019 अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार उनके साथ अगर इंटरवेन करना हुआ तो शिक्षा सुधार रोजगार अपने बल पर इंटरवेन करेगा। कई बड़े सबूत हमारे हाथ लगे हैं कि अगर ये अवमानना का केस करते हैं तो वहीं धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि 2011-12 एस्टेट कि परीक्षा के संबंध में कई बार शिक्षा मंत्री के बयान आए हैं कि ये पात्रता परीक्षा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्त कर दिया जाए। पर 2019 एस्टेट परीक्षा ये एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा थी और इसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भर के आगे बढ़े, इसलिए घबराए नहीं, चाहे वो सोशल साइंस के अभ्यर्थी हो या गणित के अभ्यर्थी हो या अन्य अभ्यर्थी। 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है। अगर आगे केस में इंटरवेन भी करना हुआ तो शिक्षा सुधार रोजगार अपने बल पर इंटरवेन करेगा, आपसे कोई चंदा होगा ही नहीं। ऐसे में 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हम समझाना चाहते हैं कि आगे मत बढ़ो। अगर आप अवमानना का केस आगे बढ़ाओगे तो आपका केस खारिज होगा और आप अभ्यर्थी मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि आप कहीं से भी इस लेटर के आधार पर आपने पहले तो कोर्ट को गुमराह कर दिया, पर अब शिक्षा सुधार रोजगार आपके सामने वो सबूत लेकर खड़ा होगा जिसके बल पर आप अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अवमानना के केस में हार का सामना करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सोशल साइंस की कुछ सीटों का मांग करें, क्योंकि रिक्तियां बहुत है। इसका मतलब ये नहीं कि 2019 सोशल साइंस के स्टेट अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, जी नहीं, हम पूरा पुख्ता तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 2011-12 स्टेट नियमावली का अवलोकन हमने कर लिया है, साथ में कई बड़े लेटर हमारे पास है जिससे ये अभ्यर्थी आगे अवमानना के केस में मुंह की खाएंगे। 2011-12 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बड़ी तेजी दिखाई। इन्होंने सीधे तौर पर यह दावा नहीं किया कि 37,000 सीट हमें दे दीजिए। इन्होंने कहा कि हम पहले से पास है, हमें प्राथमिकता के आधार पर बैकलॉग की सीटें दे दी जाए। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से ये सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार ने इनके चाल को समझ लिया है। बड़े सबूतों के साथ हम खड़े हैं। आप अवमानना का केस अगर आगे बढ़ाएंगे मुंह की खाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई केस मुकदमे के चक्कर में ना पड़े और आगे आप सीटों की मांग करें सोशल साइंस की। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि अब आंदोलन के लिए आपकी एकता जरूरी है और एकता के लिए एक बैनर के तले संगठित होना भी जरूरी है। ऐसे में इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और अन्य अभ्यर्थियों से भी सब्सक्राइब कराएं। आपको एकजुट होना है, क्योंकि आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए एकजुट होकर एक आवाज के साथ आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं शिक्षा सुधार रोजगार से। जितना हो सके अभ्यर्थियों को एकजुट करें, आगे बड़े आंदोलन के लिए एकता जरूरी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।